आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपके लिए है के कविता से जुड़ी हुई। बीआरएस नेता के कविता जिन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम राहत मिली है के कविता को जमानत के तौर पर। बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को जमानत मिली, जहां पर सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ये जमानत मिली है। इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि लगातार के कविता भी अलग अलग कोर्ट के चक्कर काटती रही, जमानत के लिए अर्जियां लगाती रही, लेकिन फाइनली के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिली है। इससे पहले भी हमने जो बाकी केसेस देखे हैं वहां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही राहत मिली। पिछले दिनों जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम कर रही थी, वो भी इसीलिए ही कर रही थी कि शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले। बहरहाल एक तरफ तो कस्टडी खत्म हो रही है आज अरविंद केजरीवाल की, जिसको लेकर सीबीआई फिर से कोर्ट के सामने न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो बीआरएस नेता के कविता को लेकर है, जहां पर मिल गई है जमानत। आयुष शर्मा दिल्ली से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, लंबे वक्त से ये कोशिश होती रही, लेकिन फाइनली ईडी सीबीआई दोनों केसेस में जमानत पा गई है के कविता, और डिटेल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बीआरएस नेता के कविता और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये क्षण है जब के कविता को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। और ये राहत उन्हें तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी कि के कविता को कस्टडी में 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। उनसे जो जांच हो सकती थी, जो कार्रवाई हो सकती थी और जितने लोगों के सामने फेस टू फेस सबमिशन उनका हो सकता था, वो अभी तक हो जाना चाहिए था। इसके बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती जिसके आधार पर आप ये चीज कहेंगे कि कई कविता को जेल में रखने की ज्यादा जरूरत है। इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी है कि 5 महीने ज्यादा के कविता जेल के अंदर थी, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती है जिसके लिए उन्हें जेल में रहना पड़े। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही है वो ये है क्योंकि के कविता एक नेता है, एक पार्टी से जुड़ी हुई है और एक जिम्मेदार पद पर भी है, तो ऐसे में आप इस चीज का भी आकलन नहीं कर सकते कि वो जांच में सहयोग नहीं करेगी या फिर जांच अधिकारियों से नहीं मिलेगी, जांच को सपोर्ट नहीं करेगी। और जो यहाँ पर जांच की एजेंसीज है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इन दोनों के सामने जब भी पेश होने के लिए कहा जाएगा नहीं कहेंगी। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये मानना भी मुश्किल है कि के कविता जैसा कोई भी नेता जो इतने बड़े पद पर है वो देश से चला जाए और कभी वापस देश में ना आए इस जांच से बचने के लिए। हालांकि यहाँ पर कुछ शर्तें भी रखी गई है उनकी बेल को लेकर कि दोनों मामलों में, चाहे ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला हो, दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड उन्हें भरना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना पासपोर्ट अपने लोकल थाने में जमा करना पड़ेगा, जांच अधिकारी को उन्हें रिपोर्ट देनी होगी अपने पासपोर्ट जमा करने की। और इसके साथ ही जब जब जांच अधिकारी उन्हें बुलाएगा पूछताछ के लिए या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेने के लिए, फेस टू फेस सबमिशन के लिए, तो के कविता को उस चीज में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। ये कुछ बेल की शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई, लेकिन ये सुप्रीम राहत इसलिए है क्योंकि इन्हीं कुछ आधारों पर मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी और वो भी शराब नीति से जुड़ा हुआ ही मामला था। तो शराब नीति में 2 बड़ी जमानत मिली है, एक तो के कविता की और मनीष सिसोदिया की। अब उम्मीदें बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की भी कि इन्हीं चीज को आधार बनाकर, सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल की बेल में भी एक सबमिशन दिया जा सकता है कि इसी शराब नीति से जुड़े हुए इन 2 बड़े चेहरों को यहाँ पर बेल मिली। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई ने कहा था कि ये दिल्ली के शराब मंत्री थे, तो यानी इनका पूरा पूरा लेना देना उस शराब घोटाले से था। और साथ ही के कविता को साउथ लॉबी का मास्टरमाइंड कहा था और अरविंद केजरीवाल को इस पूरे शराब घोटाले का किंग पिन कहा गया था। यानी तीनों की अहम भूमिका ईडी और सीबीआई दोनों ने बताने का काम किया था। तो 2 अहम भूमिका वालों को तो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बेल मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई का मामला अटका हुआ है, अब उसमें यह आधार दिया जाएगा और ये तर्क दिए जाएंगे कि जब इन 2 लोगों को बेल मिल सकती है तो अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल सकती। जी, मैं वही आपसे पूछना चाहती थी आयुष, चूंकि अब एक एक करके बड़े फेसेस जो कि आरोपों के चलते जेल में रहे और लंबे वक्त तक रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके राहत दी है। के कविता का बाहर आना, जाहिर सी बात है के कविता, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी के लोगों के लिए, समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये जश्न की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यहाँ के कविता की जमानत के बाद चांसेस क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी पॉजिटिव नजर आएंगे? आज न्यायिक हिरासत भी उनकी खत्म हो रही है, सीबीआई फिर से न्यायिक हिरासत की मांग आज करने वाली है। तो आगे जो अपडेट होगा इन दोनों खबरों से जुड़ा हुआ आपके जरिए आयुष हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के कविता को जमानत मिल गई है, ये सबसे बड़ी खबर है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। सीधा